दोस्तों हमारी धरती से सूर्य का चक्कर लगाने वाले कुल ग्रहों की संख्या 8 है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब से लगभग 17 साल पहले तक यानी कि 2006 तक ग्रहों की संख्या 8 नहीं बल्कि 9 थी। यह 9वां ग्रह प्लूटो था, जिससे 2006 में ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया। आखिर क्या कारण था कि प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर करार दे दिया गया और इसे बौना ग्रह कहा गया? और एक ग्रह की मान्यता मिलने के लिए कौन कौन से मानक हैं? चलिए आगे हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं आरके रियल फैक्ट्स। दोस्तों जैसा कि हम सब ने बचपन में ही 9 ग्रहों की कहानियां पढ़ी हैं। प्लूटो को सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे ज्यादा दूरी वाला ग्रह बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी 9 ग्रह हैं और उनकी पूजा की जाती है, पर किताबों में सिर्फ 8 ग्रहों का जिक्र होता है, क्योंकि 26 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौना ग्रह करार दिया गया। दोस्तों प्लूटो की खोज साल 1930 में हुई थी। खगोल शास्त्री क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बा ने अमेरिका में एरिजोना की लोवेल ऑब्जर्वेटरी में रिसर्च के दौरान इसकी पहचान की थी। ठीक उसी समय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे 9वें ग्रह के रूप में मान्यता दी थी। करीब 76 सालों तक इसे एक ग्रह ही माना जाता रहा। इसके नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। जब नामकरण की बारी आई तो वैज्ञानिकों ने लोगों से सुझाव मांगे। तभी ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में 11वीं की कक्षा रही वेनेसिया वर्ने ने प्लूटो नाम सुझाया। उन्होंने कहा कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं और चूंकि यह ग्रह सौरमंडल की अंधेरे में परिक्रमा करता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो ही रखना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इस नाम पर मुहर लगा दिया, इसलिए छीना गया 9वें ग्रह का दर्जा। दोस्तों प्लूटो की खोज के 62 साल बाद तक वैज्ञानिक कोई दूसरा पिंड नहीं खोज पाए। हालांकि 1990 के दशक में खगोल वैज्ञानिकों को सौरमंडल में ऐसी कई चीजें मिलने लगी जो प्लूटो की तरह थी। इसके बाद नई बहस छिड़ गई। कुछ खगोलविदों को लगता था कि प्लूटो सूर्य की तरह उस तरह से परिक्रमा नहीं करता जैसे अन्य ग्रह करते हैं, इसलिए इसे सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाना चाहिए। ये कभी सूरज के बेहद करीब होता है तो कभी बेहद दूर। इसकी परिक्रमा करने वाली कक्षा भी एक समान नहीं थी। दूर से देखने में इसकी और नेपच्यून की कक्षा एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती थी। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को नेपच्यून की कक्षा के इर्द गिर्द घेरे में कई चीजें ऐसी मिलने लगी जो प्लूटो की तरह थी। 2500 खगोलविदों ने तय की शर्तें। दोस्तों प्लूटो का भविष्य तय करने के लिए 2006 में चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में 2500 खगोलविद इकट्ठा हुए। घंटों मंथन के बाद मतदान कराया गया। इसमें प्लूटो को ग्रह न मानने वालों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए इसे ग्रहों की सूची से बाहर करार दे दिया गया। तब किसी पिंड को ग्रह मानने के लिए 3 मानक तय किए गए। पहला, सूर्य की परिक्रमा करना अनिवार्य है। दूसरा, उसे कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि खुद के गुरुत्व बल के गोलाकार हो जाए। और तीसरी शर्त यह थी कि वह दूसरे एस्टेरॉयड से अलग होकर खुद स्वतंत्र कक्षा तैयार कर सके। प्लूटो तीनों ही मानकों पर खरा नहीं उतरा। हालांकि अभी भी तमाम खगोलविद मानते हैं कि उसे ग्रह का दर्जा छीनना गलती थी और फिर उसे फिर वही मान्यता दी जानी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वैज्ञानिकों द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाना सही निर्णय है? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और दोस्तों यदि आप यही वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करिए। और ऐसी नई नई जानकारियाँ अंतरिक्ष से संबंधित जानना है तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल आरके रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर शेयर करिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।